हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है गौतमी नायर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द मैप वर्क सेशन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे सॉइल टाइप्स। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड यू टू लोकेट एंड लेबल, इट इज जस्ट गोइंग टू बी अबाउट आइडेंटिफाइंग द सॉइल टाइप्स। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन को आपको एक पूरा रेंज आपको मार्क करने को वो कहे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। तो वेरी ऑब्वियसली जितना भी हमारा जो हिमालय का जो रीजन है दैट कंटेन्स व्हाट द फॉरेस्ट एंड द माउंटेनियस काइंड ऑफ सॉइल्स। और यहाँ पे भी क्या है ना वेरिड काइंड ऑफ सॉइल टाइप्स प्रेजेंट है, यानी कि कुछ जगहों के आपको मिलेगा कि देयर आर एलुवियल फैंस प्रेजेंट, क्योंकि दैट विल बी प्रेजेंट एट दी व्हाट रिवर बेड्स। ठीक है, तो जहां पे गंगा या फिर यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज जहां पे खत्म हो रही होगी उस रेंज में जो है अलुवियल फैंस प्रेजेंट होंगे। बट अगर हम देखेंगे स्नो कवर्ड रीजन्स में जो है कोर्स तरीके का सॉइल टाइप होगा। ठीक है तो फॉरेस्ट और माउंटेनियंस में कैसे होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल टाइप्स आर प्रेजेंट बेस्ड ऑन द लोकेशन विद इन द माउंटेन रेंजेस। सेकेंड इज अलुवियल, नाम में ही है कि दैट ये जो है फर्टाइल रीजन है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स प्रेजेंट इन इंडिया एंड इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन इंडिया। इसी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चरल है वो हमारा प्राइमरी इंपॉर्टेंस में है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अलुवियल सॉइल भी प्रेजेंट है। और ये कहाँ पे है, गंगा गंगा यमुना का जो बेसिन है इस तरफ जो है इट इज प्रेजेंट। तो प्राइमरीली अगर आप देखेंगे यूपी बिहार का रीजन होगा, इवन some portions of Rajasthan is also there, some portions of Haryana and Punjab is also present there। आपके लिए रेफरेंस के तौर पे एनसीईआरटी का ये वाला मैप जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो जो गंगा यमुना का जो डेल्टा है दैट इज एंटायरली कवर्ड बाय द अलुवियल सॉइल। ओके, फॉरेस्ट और माउंटेनियस जैसे मैंने आपको कहा था जितने भी हमारा हिल टॉप रीजन्स है जैसे कि सिक्किम भी हो गया, few regions of Arunachal Pradesh as well and the entire Ladakh regions of Uttarakhand and हिमाचल प्रदेश। और उसके जस्ट नीचे जो है जहां से हमारे रिवर बेसिन शुरू होते हैं दैट इज व्हाट एंटायरली कवर्ड बाय द अलुवियल सॉइल। अब इसके बाद क्या है रेड एंड येलो सॉइल। तो ये रेड और येलो कलर कहां से आता है, ये आता है बाय द क्रिस्टलाइन आयन जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो रेड कलर है ये आयन से आता है। तो ये क्या हुआ था ड्यूरिंग व्हाट जब लावा फॉर्मेशन हुआ था तो यहाँ पे जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में इग्नियस रॉक्स प्रेजेंट थे। इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेशन के बाद जो है इस वजह से यहाँ पे रेड और जहां पे हाइड्रेशन यानी कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा है वहां पे ये कलर क्या हो जाता है येलो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो है ईस्टर्न साइड जो है यानी कि छत्तीसगढ़ का रीजन हो गया, फ्यू पार्ट्स ऑफ एमपी, फ्यू पार्ट्स ऑफ ओडिशा, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ओडिशा वी कैन सी। यहाँ पे साउथ में भी फ्यू पोर्शंस ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी क्या है रेड और येलो सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इवन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वेल। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिक्स्ड टाइप ऑफ सॉइल जो है प्रेजेंट है, यानी कि अलुवियल भी है, माउंटेनियस भी है और रेड और येलो सॉइल भी इन अबंडेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे क्या है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज रेगूर सॉइल। तो ये जो ब्लैक कलर है अगेन वॉल्केनिक इरप्शन के बाद आया था, बट इस वॉल्केनिक इरप्शन में जो है क्या प्रेजेंट है बसॉल्ट। ठीक है, रेड और येलो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इग्नियस रॉक्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है बसॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल में वो ज्यादा है, तो बसॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से सॉइल का जो कलर है वो ब्लैक है। और ह्यूमिड क्लाइमेट में यानी कि जब समर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो है क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। तो इससे क्या होता है एरेशन इजीली हो सकता है, यानी कि जो एयर का जो पैसेज है ड्यूरिंग समर तो ये जो जितनी भी क्रैक्स है उससे इजीली पैसेज इन पैसेज आउट हो सकता है। तो इसलिए इस तरीके के क्रैक्स भी इन सॉइल में देखने को मिलता है। एंड कॉटन इज समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड इन अबंडेंस इन ब्लैक सॉइल। तो ये प्रेजेंट है डेक्कन रीजन में, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं इस रीजन को, और ये प्रेजेंट है गुजरात और महाराष्ट्र में यहाँ पे।
अब देख सकते हैं ब्लैक में ये प्रेजेंट भी है, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, few portions of Madhya Pradesh is also covered and regions of what Gujarat is also covered in black soil. आगे देखते हैं लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल कैसे होता है, जब ह्यूमस या फिर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो वॉश आउट हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो क्या होता है, यहाँ पे इंटेंसिव लीचिंग होती है और इंटेंसिव लीचिंग की वजह से जो है यहाँ पे लैटराइट तरीके का सॉइल प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बट यहाँ पे आपको प्लांटेशन क्रॉप्स मिलते हैं। तो लैटराइट सॉइल कहाँ पे प्रेजेंट है, लैटराइट सॉइल प्रेजेंट है इन दी कोस्टल रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा में भी ये प्रेजेंट है, फिर आप देख सकते हैं केरला में भी कुछ रीजन्स में जो है लैटराइट सॉइल प्रेजेंट है। लैटराइट सॉइल की क्वांटिटी थोड़े थोड़े रीजन्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में भी प्रेजेंट है, यहाँ बीच में भी प्रेजेंट है, बट प्राइमरीली जो है केरला का हम कह सकते हैं कि रेड एंड येलो सॉइल है, एंड लैटराइट सॉइल इज आल्सो प्रेजेंट इन अबंडेंस इन सच कोस्टल रीजन्स एज वेल, क्योंकि यहाँ का जो है रेनफॉल की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से लीचिंग होती है। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज एरिड सॉइल। एरिड में क्या होता है कि यहाँ पे बिकॉज मॉइस्चर बहुत कम प्रेजेंट होता है, रेनफॉल एकदम मिनिमम होता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्लेई जो मटेरियल होता है इस तरीके का सॉइल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमको प्राइमरीली सैंड देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर सैंड में अगर हम अच्छी तरीके से इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकती है, बट सिंस यहाँ पे जो रेनफॉल है, जो नेचुरल रेनफॉल है, इसकी कमी है, इसलिए सैंड फॉर्मेट में यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एरिड सॉइल। एंड एरिड जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, मैक्सिमम राजस्थान में है, आप देख सकते हैं दिस इज एरिड। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे मार्क करके पूछेंगे दैट विच काइंड ऑफ सॉइल इज प्रेजेंट इज दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो आपको ये स्टेट्स पता होने चाहिए, रेंज ऑफ स्टेट्स अगर आपको एक अंदाजा हो तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं आगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में। तो यहाँ पे जो है आपको तीन तरीके के हो सकता है कि मिनरल या फिर एनर्जी रिसोर्स पूछा जाए, जैसे कि आयरन ओर माइंस हो गए, कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। तो हम फटाफट जो है इसको लोकेट करते हैं, एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। सो इन द क्वेश्चन दे आर गोइंग टू गिव यू आइडेंटिफाई द आयरन ओर माइन ऑफ व्हाट, मयूरभंज दुर्ग, या फिर आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द आयरन ओर इन व्हाट, इन जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि उड़ीसा में आइडेंटिफाई व्हाट अ कोल माइन, लेट्स से कोल माइन कहाँ पे अगर हम देखेंगे, लेट्स से दे कैन आस्क यू अ कोल माइन इन झारखंड। तो इस तरीके से दे कैन जस्ट गिव यू द स्टेट नेम एंड देन दे विल टेल यू टू आइडेंटिफाई द कोल माइन विच इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो आपको इसकी लोकेशन प्लस इसकी स्टेट आपको ध्यान में रखना है। तो साउथ में भी पूछ सकते हैं इसी तरीके से कि कौन सा आयरन ओर माइन है और कौन सा जैसे कि यहाँ पे कोल माइन प्रेजेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले आयरन ओर माइन में मयूरभंज। तो मयूरभंज आता है, वेरी फेमस लोकेशन है यहाँ पे, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन ओर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज वेयर इन ओडिशा। सॉरी 1 सेकेंड, यस, यहाँ पे अगर हम मार्क करेंगे 1A, ठीक है, तो इज प्रेजेंट इन ओडिशा। नेक्स्ट इज दुर्ग, अगेन इसी लोकेशन में अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो 1B क्या लोकेशन है इसकी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दो लोकेशन प्रेजेंट है, एक है दुर्ग और दूसरा है बेलाडेला। ठीक है, तो बेलाडेला जहाँ पे एक पीक भी है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन छत्तीसगढ़ प्रेजेंट। तो ये बेलाडेला इसी नाम से इसका आयरन ओर माइन भी इसी माउंटेन के पास में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बेलाडेला कहते हैं। आगे देखते हैं बेलेरी। बेलेरी जो है इट इज प्रेजेंट एट द बॉर्डर एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो 1D प्रेजेंट है, बट इसकी एक्चुअल लोकेशन बेलेरी की एक्चुअल लोकेशन अगर हमको मार्क करना है तो दैट विल बी कर्नाटका बॉर्डरिंग व्हाट, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे कुद्रेमुख, इट इज इन कर्नाटका। तो अगर आप देखेंगे याद रखने के लिए रिमेंबर दिस, छत्तीसगढ़ में 2 आयरन ओर प्रेजेंट है एंड इवन इन कर्नाटका 2 आयरन ओर माइन प्रेजेंट है। आगे हम देखते हैं अब कोल माइंस कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ इसको 2, तो हम देखेंगे कि 2A मैंने आप कहाँ पे मार्क किया है, सो 2A मैंने यहाँ पे मार्क किया है, तो रानीगंज इट इज इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज बोकारो, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन कोल माइंस के हिसाब से, एंड दैट इज वेयर इट इज इन 2B कहाँ पे प्रेजेंट है, झारखंड।
ठीक है। 2C अगर हम देखेंगे, ठीक है, इट इज वेयर तालचेर इज गिवन, तो तालचेर इट इज इन ओडिशा, ठीक है। एंड नेवेली, नेवेली इज अ लोकेशन इन तमिलनाडु। 2D साउथ में, डीप साउथ में। एक ही आपको लोकेशन याद रखना है मिनरल के बेसिस पे, दैट इज नेवेली, और ये कहां पे प्रेजेंट है, तमिलनाडु में। अब आते हैं ऑयल फील्ड्स, मैक्सिमम ऑयल फील्ड्स प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पे अरेबियन सी के पास में, और दूसरा प्रेजेंट है आसाम रीजन में। तो अगर हम देखेंगे दिग्बॉय और नाहर काटिया, तो नाहर काटिया और दिग्बॉय प्रेजेंट है आसाम में, TA3B। और अगर हम देखेंगे मुंबई हाई, नाम में ही दिया हुआ है मुंबई हाई, तो ये मुंबई के थोड़ा सा पास में, कोस्ट में, सी कोस्ट के वहां पे प्रेजेंट है ऑयल फील्ड, तो यहाँ पे मुंबई हाई है। और एक बसेन करके एक आइलैंड का नाम भी है, इसी के पास में ही ऑयल फील्ड प्रेजेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड बसेन, विच इज अगेन वेरी नियर टू दी मुंबई हाई ऑयल फील्ड, ठीक है। एंड देन वी हैव कलोल एंड अंकलेश्वर, ये दोनों ही प्रेजेंट है गुजरात, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उसके लोकेशंस। आगे देखते हैं अब हमको मार्क करना है पावर प्लांट्स, दो तरीके के हैं, थर्मल एंड न्यूक्लियर। तो अब हम देखते हैं थर्मल कहां पे है। थर्मल में सबसे पहले दिया हुआ है नामरूप। अब नामरूप प्रेजेंट है थर्मल रीजन, किसके पास में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ऑयल फील्ड्स के पास में, और जो कि है नामरूप कहां पे है, आसाम में। अब अभी हमने देखा आसाम में दो ऑयल फील्ड भी प्रेजेंट थे, दिग्बॉय और नाहर खाटिया, और इसी के पास में ही ये पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, सिंगरौली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ मध्य प्रदेश, और ये प्रेजेंट है ऑफकोर्स एमपी के नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है सिंगरौली प्रेजेंट है। अब रामागुंडम, नाम से अगर आप देखोगे गुंडम जिस तरीके से लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिकली जो है सदर्न के जो इलाके रहते हैं यहाँ पे इस तरीके का नाम लिखा रहता है। तो अगर आपको याद नहीं भी है तो ये इस तरीके से आप अगर आप नाम को डिवाइड करोगे तो आपको समझ आएगा कि दैट दिस इज द लोकेशन समवेयर इन द साउथ। तो रामागुंडम इट इज प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट इन तेलंगाना। अब आते हैं हम न्यूक्लियर साइट्स में, सबसे पहले है नारोरा, इसको हम RAUB लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, अगर ROB लिखा हो या फिर RAUB लिखा हो, दैट इज नरोरा एंड इट इज प्रेजेंट इन यूपी। आगे देखते हैं काकरापार, तो काकरापारा इट इज प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट इन गुजरात, काकरापार। और उसके जस्ट ठीक नीचे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है द थर्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट इज तारापुर। एंड द लास्ट वन इट इज प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, हमेशा न्यूज में भी रहता है, तमिलनाडु में प्रेजेंट है, दैट इज कालपक्कम, ठीक है। सो दिस वर दी पावर प्लांट्स, इसको लोकेट और लेबल दोनों करने को दे सकते हैं वो, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आते हैं हम अगले चैप्टर में, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगेन आपको लोकेट करने के लिए और लेबल करने के लिए दोनों तरीके से दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल प्रेजेंट, वो बोलेंगे मुंबई को मार्क करने के लिए, तो मुंबई नाम दिया रहेगा, तो यहाँ पे आपको मार्क करना पड़ेगा मुंबई, ठीक है। तो स्टेट का नाम इसमें दिया रहेगा, यू हैव टू सिंपली मार्क कि कौन सा सिटी, नॉट स्टेट, सॉरी, ये सिटी कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आई सेड स्टेट बिफोर, नॉट स्टेट बट सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो ब्लैक सॉइल है वहां पे प्रोड्यूस होता है कॉटन, तो इसी वजह से हम ऑलरेडी देखा है जो डेक्कन ट्रैप रीजन है वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ ब्लैक सॉइल, और इसीलिए सबसे पहला सिटी दिया हुआ है इसमें मुंबई, ठीक है। तो मुंबई कैपिटल रीजन भी है महाराष्ट्र का, तो ये रहा मुंबई। नेक्स्ट इज इंदौर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्सटाइल एरियाज, मेजर टेक्सटाइल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बी मार्क हो गया इंदौर। सी सूरत विच इज इन गुजरात, देन कानपुर, डी यूपी में, देन कोयम्बतूर, इट इज एट दी बॉर्डरिंग एरिया ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, बट इसको हमको लोकेट करना है तमिलनाडु में, ई हो गया यहाँ पे मार्क, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो देखिए आयरन और स्टील प्लांट्स जो है हम ऑलरेडी देखे कि जो आयरन और माइंस है वो या तो कहाँ पे प्रेजेंट है, झारखंड उड़ीसा के साइड में है, या फिर हमको साउथ में भी आयरन और माइंस मिले हैं, तो इसी के ही आसपास में ही ये प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले है दुर्गापुर, और दुर्गापुर एग्जिस्ट वेयर, इट एग्जिस्ट इन
वेस्ट बंगाल, ठीक है। दूसरा है जमशेदपुर और बोकारो, ये दोनों ही झारखंड में प्रेजेंट है। सो इफ आई मार्क दिस एज 2, ठीक है, तो 2B जो है दैट इज वेयर इन झारखंड, और 2C जमशेदपुर ऑल्सो इन झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट D दैट इज भिलाई, कहां पे प्रेजेंट है ये? छत्तीसगढ़ में, 2D। E विजयनगर, 2E इट इज प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट इन कर्नाटका, ठीक है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आयरन और माइंस भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इन्हीं रीजन्स में हमको ये आयरन और स्टील प्लांट्स भी मिलेंगे। एंड सेलम इट इज इन तमिलनाडु, so here it is 2F which is what? Salem. Okay, E जो यहाँ पे मार्क्ड है, don't get confused, this is कोयम्बतूर। All right, अब आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो ये जो है मेजरली टीयर 1 यानी कि जो मोस्ट डेवलप्ड सिटीज है वहीं पे ही ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हमको देखने को मिलता है। सबसे पहला क्या है? नोएडा। तो नोएडा जो है दिल्ली एनसीआर रीजन भी कहते हैं, वैसे प्रेजेंट ये यूपी में है बट वेरी क्लोज टू दिल्ली, ठीक है, तो यहां पे नोएडा है। सेकंड इज गांधीनगर, इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात, प्रेजेंट इन गुजरात, यहाँ पे हम गांधीनगर को प्लेस करेंगे। आगे देखते हैं मुंबई। मुंबई अगर आप देखोगे तो कई बार पूछा गया है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल पार्क भी है। सिंस यहाँ पे इतने सारे फैक्ट्रीज प्रेजेंट है, इतने प्लांट्स हैं, इसी वजह से हम मुंबई को कैपिटल सिटी भी कहते हैं इंडिया का, फाइनेंशियल कैपिटल सिटी भी कहते हैं, नॉट दी कैपिटल सिटी बट दी फाइनेंशियल कैपिटल सिटी। आगे है पुणे, अगेन इन महाराष्ट्र। देन हैदराबाद, हैदराबाद इट इज प्रेजेंट इन तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट बेंगलुरु, वेरी इजी, कर्नाटका में। आपको देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है स्टेट नेम से, ठीक है, पॉलिटिकल मैप यूज करना है, पहले स्टेट्स को आप आइडेंटिफाई करो और स्टेट्स में फिर जो इंपॉर्टेंट मेजर सिटीज हैं वो नाम आपको याद रखना है। यू कैन नॉट गेट कंफ्यूज, है ना, कुछ बच्चे होते हैं दे गेट कंफ्यूज बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तो ये सब आपको नहीं करना है, यू हैव टू रिवाइज योर मैथ्स वेरी वेल। नेक्स्ट इज चेन्नई, तमिलनाडु में है। एंड द लास्ट वन इज तिरुवनंतपुरम, या फिर हम इसको ट्रिवेंड्रम भी कहते हैं, कैपिटल सिटी अगेन ऑफ केरला, तिरुवनंतपुरम। ओके, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है एंड यू हैव टू मार्क इट वेल। सो इफ फॉर एग्जांपल इफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू मार्क इट एज 3H, ठीक है। आगे देखते हैं अब अगला चैप्टर दैट इज वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको लोकेट और लेबल करने के लिए देंगे डैम्स, ठीक है। तो सबसे पहले है सलल डैम दैट इज प्रेजेंट वेयर एट द चेनाब रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, और ये प्रेजेंट है जम्मू कश्मीर रीजन में। तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं सलल, सलल LAL, ठीक है। नेक्स्ट इज भाखरा नंगल डैम। नाउ भाखरा नंगल डैम इट इज प्रेजेंट एट द बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, ठीक है। तो ये जो भाखरा रीजन है दैट इज प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश, और जो नंगल डिस्ट्रिक्ट है दैट इज प्रेजेंट इन पंजाब। तो यहाँ पे जो है ब्यास नदी पे ये प्रेजेंट है। ओके, आगे देखते हैं थेरी डैम। जो थेरी डैम है दैट इज प्रेजेंट ऑन गंगा, और अगर हम स्पेसिफिकली उसकी ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे गंगा की, तो ये भागीरथी पे प्रेजेंट है एंड इट इज प्रेजेंट इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड। आगे देखते हैं राणा प्रताप सागर, इट इज प्रेजेंट ऑन चंबल नदी, और जब चंबल नदी राजस्थान में क्रॉस करती है वहां पे इसको स्टॉप करके एक डैम बनाया गया है दैट इज राणा प्रताप, है ना। नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा कि राणा प्रताप वहां की किंग का नाम था महाराणा प्रताप, तो उन्हीं के ही नाम पे ये डैम बनाया गया है। इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द लोकेशन, नाम से भी आप इसको डिकोड कर सकते हैं कि ये कौन से स्टेट में होगा। आगे देखते हैं सरदार सरोवर। तो ये सरदार नाम जो है किससे एसोसिएटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? गुजरात। तो सरदार सरोवर डैम जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन दी
नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर बहती है एमपी से और जब वो गुजरात में पहुंचती है वहां पे डैम बनाया गया है, दैट इज सरदार सरोवर डैम। आगे है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम इज मेड ऑन द महानदी रिवर एंड महानदी रिवर इज इन उड़ीसा। ठीक है, अब देखेंगे नागार्जुन। तो नागार्जुन इट इज प्रेजेंट ऑन कृष्णा रिवर, ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। कई बार क्या होता है, ये जो स्टेट्स हैं इनके बीच में लड़ाई भी चलती है, कॉन्फ्लिक्ट भी चलती है इन टर्म्स ऑफ वाटर शेयरिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज डैम्स और मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर प्लेस्ड वेयर ऑन द बाउंड्रीज ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट्स। तो यहाँ पे लड़ाई भी होती है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज दीज डैम्स आर प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ 2 or 3 स्टेट्स एज वेल। तो नागार्जुन हमने मार्क कर दिया है कहां पे, कृष्णा रिवर पे। कृष्णा रिवर के ठीक नीचे जो है तुंगभद्रा रिवर है और तुंगभद्रा रिवर पे ही तुंगभद्रा डैम है और ये कहां पे है, इट इज इन कर्नाटका। ठीक है, तो ये थे वाटर रिसोर्सेस। इससे मैंने यहाँ पे रिवर्स के नाम क्यों मेंशन किए हैं, ताकि आप एक बार रिवर की लोकेशन भी आपको ध्यान में हो। ऑल्दो एनसीईआरटी में और भी डैम्स और भी रिवर्स मेंशन है, बट दीज आर दी मेजर रिवर्स एंड मेजर डैम्स, और आपको एग्जाम के लिए केवल डैम की लोकेशन याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको केवल और केवल ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऑलरेडी मार्क होगा और यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या है, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड रिवर। तो हमने जैसे सॉइल टाइप्स का एक रेंज हमने पढ़ा था, उसी तरीके से हमको एक रेंज में पढ़ना है कि कौन से स्टेट्स में राइस और व्हीट एग्जिस्ट करते हैं। तो राइस जनरली जो है वो कोस्टल रीजन में पाया जाता है जनरली, ठीक है। इसके अलावा राइस यूपी में भी है, नॉर्दर्न स्टेट्स में भी है, पंजाब में भी है, फ्यू रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश एंड इवन छत्तीसगढ़ एज वेल। तो कोस्टल रीजन्स में तो है ही, जैसे कि कोलकाता, उड़ीसा, है ना, नीचे अगर हम देखेंगे केरला, महाराष्ट्र, फ्यू एरियाज ऑफ गुजरात एज वेल। तो कोस्टल रीजन्स में डेफिनेटली राइस पाया जाता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे पानी ज्यादा है, तो यहाँ पे हाई रेनफॉल चाहिए रहता है। रेनफॉल इज अ मस्ट कंडीशन एंड अबव 100 सेंटीमीटर इट इज रिक्वायर्ड। हॉट और ह्यूमिड अगर क्लाइमेट होता है, यानी कि अगर मॉइस्चर है क्लाइमेट में, तो दैट इज वेरी सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। और इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज, कनाल्स और ट्यूबवेल्स की वजह से राइस इज नाउ आल्सो प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न एरियाज एज वेल। तो अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे, दिस इज द लोकेशन वेयर राइस इज प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं कि कोस्टल रीजन्स में तो है ही, उसके अलावा यूपी, पंजाब, एरियाज ऑफ राजस्थान एज वेल, एमपी में भी आप देख सकते हैं कि राइस का प्रोडक्शन है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस का प्रोडक्शन होता है। आगे हम देखेंगे वीट का प्रोडक्शन। नाउ वीट के लिए आपको जो रेनफॉल है तकरीबन 50 to 75 सेंटीमीटर तक चाहिए रहता है। एंड व्हेन इट इज ग्रोइंग इट नीड्स अ कूल क्लाइमेट। और जब राइप का जब टाइम आ जाता है, यानी कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तब उसको एक ब्राइट सनी क्लाइमेट चाहिए रहता है। और इसका अगर हम देखेंगे लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन दी नॉर्दर्न एरियाज, यानी कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो होता है एमपी में, यूपी में, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब का इलाका हो गया, रीजन्स ऑफ राजस्थान, है ना, हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे है, उत्तराखंड भी यहाँ पे है। तो जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पे वीट का प्रोडक्शन डोमिनेंट है। ठीक है, अब आप देखेंगे राइस और वीट के अलावा आपको लोकेट करने के लिए बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि शुगर केन का प्रोडक्शन मैक्सिमम कहां पे है। लेट मी चेंज द कलर। तो शुगर केन का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है यूपी में, है ना। तो हम यहां पे मार्क करेंगे शुगर केन। अगेन शुगर केन के लिए भी पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अगेन क्लाइमेट भी यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए रहता है। ये एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, बट सिंस यूपी में इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है, इसी वजह से वहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है शुगर केन का। नेक्स्ट है टी। नाउ टी के लिए जो है जो फेवरेबल प्लेस है दैट इज इन असम। इसके अलावा और कई जगहों पे होता है, बट जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है दैट हैपेंस इन असम।
क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंट शावर्स होता है, यानी कि फ्रीक्वेंट रेनफॉल है. सो रेनफॉल नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी. इसके अलावा मॉइस्ट फ्री और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी, एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. कॉफी का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? कर्नाटका में. नाउ कर्नाटका में एक जगह है जिसको कहते हैं बाबा बुदाम हिल्स. बाबा बुदाम हिल्स जो है इस तरीके से प्रेजेंट है कर्नाटका में, जहां पे इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यमन से. तो यमन में क्वालिटी मिलता है कॉफी का, दैट इज कॉल्ड एज अराबिका. अराबिका इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ कॉफी, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बेला डेला हिल्स में, सॉरी द बाबा बुदाम हिल्स, नॉट बेला डेला, बाबा बुदाम हिल्स इन कर्नाटका. ठीक है. नेक्स्ट है रबर. नाउ रबर इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप. ठीक है. तो इक्वेटोरियल रीजन यानी कि जो अफ्रीका के जो मैक्सिमम रीजन्स है वहां पे रबर पाया जाता है. बट अगर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रेजेंट है, जैसे कि हॉट, ह्यूमिड, एक्सेसिव रेनफॉल जहां पे होता है, वहां पे रबर का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो सकता है. और इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन रबर का होता है केरला में. ठीक है. देन कॉटन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. रेगुर या फिर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होना जरूरी है, एंड कॉटन का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में. फाइनली जूट, जिसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, तो ये प्रेजेंट वहां पे होती है जहां पे पानी, अगेन इरिगेशन इसमें अच्छा खासा चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है. तो ये प्रेजेंट है ऑन दी फ्लड प्लेन्स, जहां पे सॉइल हमेशा ही रिफ्रेश होता रहता है, नई सॉइल हमेशा ही फ्लो बेड्स पे रहती है, रिवर बेड्स पे रहती है, एंड दैट इज बिकॉज कोलकाता में जूट का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है. ठीक है. तो ये हमने देख लिया है मेजर एरियाज कहां पे राइस और व्हीट होते हैं, एंड ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर क्रॉप्स वी हैव आल्सो लोकेटेड. आगे देखते हैं. यस, नाउ फाइनली ये वाला जो चैप्टर है आपके ज्योग्राफी में, इससे केवल ओनली मैप्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड. तो देखो 5 मार्क का आपका मैप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 आएंगे आपके हिस्ट्री में से, और 3 मार्क्स का होगा आपका ज्योग्राफी का. इसमें से आप इंश्योर कर लो कि 1 मार्क कम से कम 1 मार्क जो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर से आएगा, क्योंकि इसमें सीबीएसई ने कहा है हम आपसे केवल मैथ क्वेश्चंस ही पूछेंगे. तो वेरी ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम्स में एक सवाल पक्का यहां से आपको बनेगा. तो यहाँ पे आपको 2 चीजें देखना है, एक तो आपको एयरपोर्ट्स देखना है और दूसरा आपको देखना है सी पोर्ट्स. तो सबसे पहले है कांडला. इसका नया नाम है दीन दयाल पोर्ट, एंड दिस इज प्रेजेंट इन गुजरात. ठीक है. अगेन आई एम गोइंग टू मार्क दिस एज 1, so this is 1A. कांडला इज प्रेजेंट इन गुजरात. नेक्स्ट मुंबई. मैंने आपको जैसे ही कहा था कि मुंबई का जो नाम है वो कई बार यहाँ पे मेंशन्ड रहेगा. ठीक है. एंड दिस इज व्हाई इट इज आल्सो द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. नाउ मारवा गांव भूल जाओगे तो ये जो लास्ट के 3 वर्ड है इसको याद रखना. गांव, गोवा भी लिख सकते हैं इसको, है ना, मतलब अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे तो गांव विल बिकम गोवा, एंड मारवा गांव इज प्रेजेंट इन वेयर? मारवा गांव इज प्रेजेंट इन गोवा. 2C न्यू मैंगलोर. मैंगलोर, बैंगलोर, इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको पता रहेगा. न्यू मैंगलोर, इट इज प्रेजेंट इन कर्नाटका. 2D. नेक्स्ट इज कोची. कोची या फिर कोचिन, इट इज प्रेजेंट इन केरला. नेक्स्ट ट्यूटिकोरिन. ट्यूटिकोरिन या फिर इसको वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु. F. चेन्नई कैपिटल सिटी है भाई तमिलनाडु का, तो ये यहां पे प्रेजेंट है. वाइजैक या फिर विशाखापट्टनम, इट इज प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश. ओके. नाउ पारादीप. नाउ पारादीप, इट इज प्रेजेंट इन उड़ीसा. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे कोस्ट लाइन में जितने भी स्टेट्स प्रेजेंट है वहां हर जगह हमने पोर्ट्स को बनाया है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड पर्पसेस. इसी वजह से हमारे पूरे कोस्ट लाइन पे आप देख सकते हैं कि मेजर सी पोर्ट्स प्रेजेंट है. और फाइनली हल्दिया. हल्दिया प्रेजेंट है कहां पे? वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो ये थे हमारे मेजर सी पोर्ट्स. इसके बाद हम देखेंगे
एज आई सेड एयरपोर्ट्स। नौ सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमृतसर का, यहाँ पे मेंशन्ड है। अमृतसर का कौन सा है, यहाँ पे नाम है राजा संसी श्री गुरु रामदास जी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे केवल ये पूछ ले कि राजा संसी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट कहाँ प्रेजेंट है। स्टेट का नाम मेंशन नहीं करेंगे, यू विल हैव टू लोकेट एंड लेबल दिस पर्टिकुलर स्टेट। दिल्ली में प्रेजेंट है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। देन मुंबई में अगेन मुंबई का नाम आ गया है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इज मेंशन्ड। देन मीनाबक्कम, इट इज इन चेन्नई। अगेन आपसे पूछ सकते हैं कि चेन्नई में कौन सा एयरपोर्ट प्रेजेंट है, तो आपको मीनाबक्कम, तो ये नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, देन कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। देन फाइनली राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज प्रेजेंट इन हैदराबाद इन तेलंगाना। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट मैप्स किसके, ज्योग्राफी के। इंपॉर्टेंट है आपको यहां से जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, यू कैन इजिली रिवाइज ऑल दीज मैप्स एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो डू रिवाइज ऑल दीज मैप्स केयरफुली। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।